हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसको यहाँ पे हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है निषेचन के बाद बीजांड से बनता है। देखिए ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि निषेचन या फर्टिलाइजेशन के बाद जो बीजांड होता है उससे क्या बनता है। तो देखिए बीजांड से क्या बनता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीज बनता है। तो देखिए फर्टिलाइजेशन के बाद बीजांड जो है किस में परिवर्तित हो जाता है, बीज में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किस पौधे में जल परागण पाया जाता है। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला क्या है, गुड़हल या चाइना रोज, दूसरा ऑप्शन है बेलिस्नेरिया, थर्ड ऑप्शन है गुलाब और फोर्थ ऑप्शन है अंजीर। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बेलिस्नेरिया, यानी ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। बेलिस्नेरिया में क्या पाया जाता है, जल परागण पाया जाता है, यानी वाटर पॉलिनेशन पाया जाता है। इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आवृत्तबीजियों में निषेचन की खोज की। देखिए निषेचन जो होता है यह आवृत्तबीजियों का एक विशिष्ट लक्षण होता है। तो देखिए आवृत्तबीजियों की यदि हम बात करें तो आवृत्तबीजियों में द्विनिषेचन की खोज किसने की थी। तो देखिए एक नवास्टिन नामक साइंटिस्ट से, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन बी में हमारा क्या है, नवास्टिन। तो देखिए नवास्टिन नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले आवृत्तबीजी पादपों में द्विनिषेचन की खोज की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजाणुभिद की मुख्य अवस्था किसमें होती है। देखिए आपको बताना है कि बीजाणुभिद यानी स्पोरोफाइट की मुख्य अवस्था किसमें होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है शैवालों में, आवृत्तबीजियों में, थर्ड ऑप्शन है ब्रायोफाइटा में, फोर्थ ऑप्शन है कवकों में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आवृत्तबीजियों में, ठीक है। आवृत्तबीजियों में स्पोरोफाइट जो है मुख्य अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु बीजाणु जनन से बने 4 गुरु बीजाणुओं में क्रियाशील गुरु बीजाणुओं की संख्या होती है। देखिए गुरु बीजाणु जनन के परिणाम स्वरूप क्या बनते हैं, गुरु बीजाणु बनते हैं। तो देखिए कह रहा है यहाँ पे कि गुरु बीजाणु जनन में से बने 4 गुरु बीजाणुओं में क्रियाशील गुरु बीजाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए क्रियाशील गुरु बीजाणुओं की यदि बात की जाए तो केवल और केवल एक क्रियाशील गुरु बीजाणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु बीजाणु जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है। देखिए आपको बताना है कि लघु बीजाणु जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लघु बीजाणु मातृ कोशिका में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए उस घटना को क्या कहते हैं जिसमें अंडाशय बिना निषेचन के फल में विकसित हो जाता है। देखिए यहाँ पर बिना निषेचन के ही अंडाशय यदि फल में विकसित हो जाए तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं, यानी बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूण कोश में निषेचन के बाद नष्ट होने वाली कोशिकाएं हैं। देखिए भ्रूण कोश में यदि बात करें निषेचन के बाद, तो देखिए निषेचन के बाद 2 संरचनाएं जो है क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। पहला तो होता है सहायक कोशिका और दूसरा क्या होता है, प्रतिरूप कोशिका यानी एंटीपोडल सेल, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सहायक कोशिका एवं प्रतिरूप कोशिका। तो देखिए यहाँ पे सहायक कोशिका एवं प्रतिरूप कोशिका यानी ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक पौधे में एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर परागण होता है तो वह कहलाता है, ठीक है। देखिए जब एक ही पौधे में एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर परागण होता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, सजात पुष्पी परागण कहलाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब पराग नलिका अध्यावरण से होकर प्रवेश करती है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं। देखिए जब पराग नलिका का प्रवेश बीजांड के अंदर कहां से होता है, अध्यावरण से होता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, मीसोगैमी, सेकंड ऑप्शन क्या है, पोरोगैमी कहते हैं, थर्ड ऑप्शन क्या है, चैलेजोगैमी कहते हैं और फोर्थ ऑप्शन क्या है, स्यूडोगैमी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए मीसोगैमी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, मीसोगैमी कहते हैं। यदि पराग नलिका अध्यावरण से होकर प्रवेश करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, मीसोगैमी कहते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक सामान्य भ्रूणकोश में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या है। तो देखिए यदि एक सामान्य भ्रूणकोश है तो उसमें कितने केंद्रक पाए जाते हैं, 8 केंद्रक पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। एक सामान्य भ्रूणकोश में कितने केंद्रक पाए जाते हैं, 8 केंद्रक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है युग्मनज द्वारा निर्मित कायिक कोशिका से भ्रूण बनना कहलाता है। देखिए युग्मनज द्वारा निर्मित जो कायिक कोशिका है उससे भ्रूण बनने की क्रिया क्या कहलाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपस्थानिक भ्रूणता कहलाती है, ठीक है। यदि युग्मनज द्वारा निर्मित किसी कायिक कोशिका से भ्रूण का निर्माण हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपस्थानिक भ्रूणता बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुकेंद्रकीय अवस्था उपस्थित होती है। देखिए बहुकेंद्रकीय अवस्था किसमें उपस्थित होती है, शांत क्षेत्र में, मक्का में, भाज्योतक ऊतक में या नारियल का तरल भ्रूणपोष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए नारियल का जो तरल भ्रूणपोष होता है इसमें बहुकेंद्रकीय अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस्पर्म है। देखिए पेरिस्पर्म क्या होता है, पहला ऑप्शन क्या है, भ्रूणकोश की बाहरी भाग होता है, सेकंड ऑप्शन क्या है, बीजांड काय का अवशेष होता है,
थर्ड ऑप्शन क्या अपहासित सहायक कोशिका होती है, फोर्थ ऑप्शन क्या अपहासित द्वितीयक केंद्रक होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बीजांडकाय का अवशेष। देखिए ऑप्शन बी नंबर जो है राइट हो जाएगा। तो पेरिस्पर्म क्या होता है बीजांडकाय का एक अवशेष होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नारियल किस प्रकार का फल है। ठीक है, नारियल को बताना है कि किस प्रकार का फल है, तो यह एक प्रकार का अस्थिल फल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलकुंभी एवं वाटर लिली में परागण किसके द्वारा होता है। ठीक है, देखिए जलकुंभी और जो वाटर लिली है इसमें परागण किसके द्वारा होता है। पहला ऑप्शन है जल द्वारा, दूसरा ऑप्शन है कीट या वायु द्वारा, तीसरा ऑप्शन है पक्षियों द्वारा और चौथा ऑप्शन है क्या चमगादड़ के द्वारा। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा कीट या वायु द्वारा। ठीक है, कीट या वायु द्वारा जलकुंभी यानी एकोर्निया और वाटर लिली में परागण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आवृतबीजी पादप में कार्यशील गुरु बीजाणु से क्या विकसित होता है। देखिए एक आवृतबीजी पादप में कार्यशील गुरु बीजाणु से क्या विकसित होता है, यानी कार्यशील गुरु बीजाणु क्या विकसित करता है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है बीजांड, सेकंड ऑप्शन क्या है भ्रूणपोष, थर्ड ऑप्शन क्या है भ्रूणकोष और फोर्थ ऑप्शन क्या है भ्रूण। तो देखिए आवृतबीजी में कार्यशील गुरु बीजाणु क्या यहाँ पे विकसित करता है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा भ्रूणकोष विकसित करता है। ठीक है, तो आवृतबीजी पादपों में कार्यशील जो गुरु बीजाणु होता है यानी बीजांड से क्या विकसित होता है, बीजांड के अंदर भ्रूणकोष होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टेपिटम पाई जाती है। देखिए जो टेपिटम पाई जाती है ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, टेपिटम कहाँ पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पराग कोश की जो भित्ति होती है। ठीक है, यानी जो एंथर की भित्ति होती है बॉल होती है उसमें ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना निषेचन के भ्रूण विकसित होने को कहते हैं। देखिए बिना निषेचन के यदि भ्रूण का निर्माण हो जाता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए बिना निषेचन के यदि भ्रूण विकसित हो जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं अनिषेक जनन कहते हैं। और देखिए यदि बिना निषेचन के फलों का निर्माण होता है तो उसको हम अनिषेक फलन कहते हैं, लेकिन बिना निषेचन के यदि भ्रूण का निर्माण होता है तो उसको हम अनिषेक जनन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजांडकाय कोशिका से भ्रूण कोश का विकास होना कहलाता है। देखिए बीजांडकाय कोशिका यानी न्यूसेलस से यदि भ्रूण कोश का विकास हो रहा है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपबीजाणुता कहते हैं। ठीक है, यदि बीजांडकाय कोशिका से भ्रूण कोश बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं अपबीजाणुता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा फूल का भाग निषेचन के बाद फल भित्ति बनाता है। देखिए निषेचन के बाद कौन सा ऐसा फूल का भाग है जो कि फल भित्ति यानी पेरिकार्प का निर्माण करते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अंडाशय भित्ति। तो देखिए निषेचन के बाद केवल और केवल अंडाशय भित्ति ऐसी होती है जो कि फल भित्ति का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परागकण की बाह्य भित्ति किसकी बनी होती है। देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला सेल्यूलोज द्वारा, सेकंड ऑप्शन क्या है स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, थर्ड क्या है लिग्निन द्वारा और फोर्थ क्या है पेप्टोसेल्यूलोज द्वारा। तो देखिए परागकण की जो बाह्य भित्ति होती है जिसको एक्जाइन कहते हैं वो किसकी बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आवृतबीजियों में भ्रूणपोष होता है। देखिए भ्रूणपोष बताना यानी एंडोस्पर्म, तो जो भी एंजियोस्पर्म या आवृतबीजी होते हैं उनमें जो भ्रूणपोष होता है वो कैसा होता है त्रिगुणित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जब पराग नलिका बीजांड द्वार से प्रवेश करती है तो यह प्रक्रिया कहलाती है। तो देखिए बीजांड द्वार से जब प्रवेश करती है पराग नलिका तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पोरोगेमी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं पोरोगेमी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जायांग का वह भाग जो परागकण ग्रहण करता है। देखिए जायांग का वह भाग जो परागकण ग्रहण करता है क्या कहलाता है। तो देखिए जायांग में तीन भाग होते हैं, पहला तो होता है वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वर्तिका, क्योंकि सबसे पहले जायांग का जो वह भाग यानी यहाँ पे आता है जो परागकण ग्रहण करता है क्या। देखिए जायांग का वह भाग जो परागकण ग्रहण करता है क्या कहलाता है वर्तिकाग्र कहलाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए पराग नलिका में क्या है यहाँ पे जब जायांग का वह भाग जो परागकण ग्रहण करता है। ठीक है, तो यानी ऐसा कौन सा भाग है जो परागकण आएंगे तो सबसे पहले उसी में गिरेंगे, तो सबसे पहले परागकण जो आते हैं वो वर्तिकाग्र में गिरते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा लघु बीजाणु। ठीक है, लघु बीजाणु जो होते हैं वो नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन है अंडप पुष्प का कौन सा जननांग होता है। देखिए अंडप या कार्पल पुष्प का कौन सा जननांग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या मादा जननांग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पक्षियों द्वारा होने वाला परागण कहलाता है। देखिए पक्षियों के द्वारा यदि परागण होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं आर्निथोफिली बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पराग कोश
का वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व हो जाना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुपूर्वता कहलाता है। ठीक है, तो परागकोश का वर्तिकाग्र से पहुंचने से पहले यदि परिपक्व हो जाती है तो उसको हम पुपूर्वता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परागकण की बाह्य भित्ति कहलाती है। तो देखिए परागकण की जो बाह्य भित्ति होती है क्या कहलाती है? बाह्य चोल कहलाती है, या इंग्लिश में इसको हम एग्जाइन बोलते हैं। तो बाह्य चोल या एग्जाइन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बीज से एक से अधिक भ्रूण बनने की क्रिया क्या कहलाती है? तो यदि एक ही बीज से कई सारे भ्रूण बन रहे हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? बहुभ्रूणता या पॉलीएम्ब्रियोनी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परागकण के अध्ययन को कहते हैं। तो देखिए परागकण के अध्ययन को क्या कहते हैं? हम पेलिनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पेलिनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परागकणों का अंताचोल किसका बना होता है? देखिए परागकणों का बाह्य चोल जो है वो स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, लेकिन यदि अंताचोल की बात की जाए तो यह सेल्यूलोज और पेक्टिन का बना होता है। ठीक है, किसका बना होता है? परागकण की अंताचोल या आंतरिक भित्ति सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस हार्मोन्स का नाम बताइए जो अंडाशय को फल में विकसित होने हेतु उत्प्रेरित करता है। तो अंडाशय को फल में विकसित होने हेतु प्रेरित करने वाला हार्मोन्स कौन से होते हैं? तो ऑक्जिन तथा साइटोकाइनिन। ठीक है, ये दो ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि फल बनने की क्रिया को प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड ग्रंथ से जुड़ा होता है क्या कहलाता है? देखिए बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड ग्रंथ से जुड़ा होता है। तो आपको बताना बीजांड का ऐसा स्थान जहां बीजांड जो है वो ग्रंथ से जुड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो वो स्थान हाइलम कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है? तो देखिए विश्व का जो सबसे बड़ा पुष्प होता है वो रेफ्लेसिया होता है। इसका व्यास 7 सेंटीमीटर होता है। व्यास, ठीक है, 7 सेंटीमीटर नहीं 7 मीटर होता है। तो आप लगा सकते हो कि जिसका व्यास इतना बड़ा होता है तो वो पुष्प कितना बड़ा होगा। तो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है? रेफ्लेसिया। इसके बाद देखिए साल्विया में होने वाला कीट परागण कहलाता है। देखिए साल्विया में जो कीट परागण होता है क्या कहलाता है? एंटोमोफिली कहलाता है। ठीक है, और कीटों द्वारा होने वाले परागण को भी हम क्या कहते हैं? एंटोमोफिली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे लंबी वर्तिका एवं वर्तिकाग्र वाले पौधे का नाम लिखिए। देखिए सबसे लंबी वर्तिका यानी स्टिग्मा और वर्तिका यानी स्टाइल और सबसे लंबी वर्तिकाग्र या स्टिग्मा किसकी होती है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? मक्का। तो मक्का में जो होती है वर्तिकाग्र और वर्तिका दोनों बहुत लंबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेव किस प्रकार के फल का उदाहरण है? तो सेव किस प्रकार का फल होता है? यह एक प्रकार का कूट फल यानी कि असत्य फल होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूर्यमुखी में किस प्रकार के पुंकेसर पाए जाते हैं? तो देखिए सूर्यमुखी में किस प्रकार के पुंकेसर पाए जाते हैं? तो सिनेजेनेसियस प्रकार के पुंकेसर पाए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।